हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रोटेशनल मैकेनिक्स की प्रीवियस ईयर जेई की जो प्रॉब्लम्स है उसका एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। जेई 2001 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, जो कि बेस्ड है ऑन द कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम। रोटेशनल मैकेनिक्स, कोलिजन, इम्पल्स एंड मोमेंटम, राइट। और एक बार फिर अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे हो तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज, जो टेक्स्ट पार्ट है, वो आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा टेक्स्ट पार्ट है। सो ये इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक वर्ड आपके लिए पढ़ पाऊँ, रीड कर पाऊँ। आप अपनी स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को पॉज करके आप एक बार देख सकते हो कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मैं एज़ यूजुअल जैसे कि हर एक प्रॉब्लम के साथ करता हूँ, वैसे मैं यहाँ पर भी आपको इस डायग्राम में इस क्वेश्चन को ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आप रीड करोगे तो उसमें आपको ये दिखेगा दैट ये जो शेडेड पोर्शन है, जहाँ पर आपने ये एक लैमिनर शीट है, इट इज़ अ लैमिनर शीट, और ये दो वॉल्स के बीच में है। ये दो वॉल्स आप देख सकते हो कि ये वॉल और ये वॉल, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। उनके बीच में ये एक लैमिनर शीट है। ये जो लैमिनर शीट है इसके अंदर कुछ इनिशियली एंगुलर स्पीड है, ठीक है। उसके अलावा पी एंड क्यू यहाँ पर रबर के ऑब्स्टेकल्स हैं, रबर के ऑब्स्टेकल्स। तो मैं इसको अगर पेंसिल से दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा, ये पेंसिल रोटेट करके आएगी, आई मीन ये जो शीट है ये रोटेट करके आएगा, ऑब्स्टेकल पी से कोलाइड करेगा, फिर ये ऑब्स्टेकल पी से कोलाइड करके ये जो लैमिनर शीट है ये पीछे वापस टर्न कर जाएगी, और वापस टर्न करने के बाद ये इधर वाले ऑब्स्टेकल क्यू से टकराएगा। क्यू से टकराने के बाद ये फिर इस साइड मूव करेगा। मतलब ये जो लैमिनर शीट है वो इन दो परपेंडिकुलर सरफेसेस के बीच में अबाउट द एक्सिस ए बी रोटेट कर रहा है। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है यहाँ पर, इनिशियली द लैमिनर शीट हिट्स वन ऑफ द ऑब्स्टेकल्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि इनिशियल मोमेंट पर, एट द इनिशियल मोमेंट, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि एट द इनिशियल मोमेंट ये जो लैमिनर शीट आपके सामने दिख रही है, ये लैमिनर शीट किसी एक, सपोज दैट ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, लाइन ए बी इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ए बी जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि बिगिनिंग में, एज़ पर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, इट हिट्स वन ऑफ द ऑब्स्टेकल, बट स्पेसिफाइड नहीं है कि वो ऑब्स्टेकल पी है या ऑब्स्टेकल क्यू है। तो लेट्स से कि ये जो लैमिनर शीट है वो बिगिनिंग में ऑब्स्टेकल पी की तरफ आ रहा था। दैट मीन्स ये इस तरीके से रोटेट कर रहा था, ऐसे रोटेट कर रहा था अबाउट दिस एक्सिस ए बी, और ये इसकी ओमेगा इनिशियल है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनिशियल। तो ये हमारा लैमिनर शीट है जो हमने एज्यूम कर रखा है कि स्टार्टिंग में इस एक्सिस ए बी के अबाउट ओमेगा इनिशियल की एंगुलर स्पीड से टर्न करेगा एंड देन ऑब्स्टेकल पी को कोलाइड करेगा। यानी कि कुछ ऐसा होगा ये डायग्राम, अगर आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा होगा, ये ग्रेजुअली टर्न करता जाएगा, फिर धीरे धीरे टर्न करके ये ऐसे आएगा, फिर धीरे धीरे ये टर्न करेगा और टर्न करके कुछ ऐसे आता जाएगा, एंड देन ये टर्न करके आएगा, और धीरे धीरे आने के बाद एक टाइम बाद ये इस ऑब्स्टेकल पी से कोलाइड कर जाएगा। दैट मीन्स वो जो लैमिनर शीट है वो टर्न करता हुआ इधर आएगा, एंड देन इमीडिएटली वो पॉइंट पी से कोलाइड करेगा, एंड पॉइंट पी से जब वो कोलाइड करता है तो उसको एक इम्पल्स मिलता है, इम्पल्स, और उस इम्पल्स की वैल्यू भी यहाँ पर दे रखी है कि इफ़ द इम्पल्स ऑन दैट लैमिनर शीट ड्यू टू ईच ऑब्स्टेकल इज 6 न्यूटन पर सेकेंड। ठीक है, सो ये हमारे इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। अब इस क्वेश्चन के जो 3 पार्ट्स आप नीचे देख रहे हो, ए बी सी, वो इसमें पूछे गए हैं। क्या पूछा हुआ है कि जब ये लैमिनर शीट मान लो इधर से आकर के सबसे पहले ऑब्स्टेकल पी से कोलाइड हुआ, फिर इसको इम्पल्स मिला, फिर ये लैमिनर शीट वापस टर्न करे जाएगा, वापस टर्न करके ये लैमिनर शीट पॉइंट क्यू की तरफ जाएगा, यहाँ टकराएगा, कोलिजन यहाँ पे होगा, फिर ये वापस टर्न बैक करेगा। तो ये लैमिनर शीट बार बार पी और क्यू के बीच में कोलाइड करता है, टर्न बैक करता है। और इन कंडीशंस में एक स्पेशल केस इस क्वेश्चन में ये है कि कोलिजन होते वक्त जो हमारा ए बी है, जहाँ पर इस लैमिनर शीट को हिंज करा गया है, उस हिंज पर कोई रिएक्शन डेवलप नहीं हो रही है। यहाँ पर बोला गया है द रिएक्शन ड्यू टू द हिंजेस
ठीक, ऑन द लैमिनर शीट इज 0 ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। ठीक है, सो ये हमारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। इस रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के बगैर शायद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व न कर पाते। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करते हैं कि इसका सल्यूशन क्या होना चाहिए। तो इसका सल्यूशन क्या हो उसके लिए मैं ज़रा ध्यान से देखते हैं। इसके लिए हम बहुत ध्यान से एक चीज़ देखें, अगर बहुत केयरफुली मुझे चलना पड़ेगा इसमें। ठीक है, जेई का प्रॉब्लम है। सपोज दैट ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन, इस लाइन को हम फॉर टाइम बिंग एज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स। लेट्स से तो ये लाइन है, ये लाइन, और एक लाइन ऊपर की तरफ है जो डायग्राम मेरे पास नहीं है, यहाँ पर डायग्राम की शॉर्टेज चल रही है। तो मैं आपको ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो ए बी लाइन आप देख रहे हो, ए बी लाइन, इसकी पॉजिटिव अप साइड जो है, पॉजिटिव अप साइड, इसकी अप साइड सॉरी, ये लाइन जो ऊपर की तरफ है इसको हम वाई एक्सिस मान रहे हैं और इधर की तरफ हम जेड एक्सिस मान रहे हैं। सो मैं एक ट्राई करता हूँ, मैं एक बार डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए कि मैं यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ ना। फिर से कोशिश करते हैं। तो मैं डायग्राम रीड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, रीड्रॉ करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं और उसके थ्रू आप समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर क्या होगा। तो ये कुछ ऐसा है, इस तरीके से हमारा सरफेस है ना, और एक सरफेस हमारा इस तरफ है। ये दो सरफेसेस हैं। यहाँ पर वो ऑब्स्टेकल P है और यहाँ पर वो ऑब्स्टेकल Q है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इस लाइन को आप एक्स एक्सिस डिफाइन कर लो, जो वर्टिकली ऊपर की तरफ लाइन जाएगा उसे आप वाई एक्सिस डिफाइन कर लो। ठीक है ना, फिर से ये वाई एक्सिस, और जो इधर की तरफ लाइन आ रहा है इसको हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम का पॉजिटिव जेड एक्सिस मान लेते हैं। अब वो जो लैमिनर शीट आप इसके बीच में देख रहे हो ना, इसके बीच में जो हमारा लैमिनर शीट है, वो लैमिनर शीट बिगिनिंग में अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके से है लैमिनर शीट हमारा, और ये उसकी ए बी एक्सिस है। तो ये जो लैमिनर शीट हम यहाँ पे देख रहे हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से वो ए बी के अबाउट टर्न करता हुआ ऐसे आ रहा है, मतलब इस तरफ उसकी एक इनिशियल एंगुलर स्पीड है ओमेगा इनिशियल। तो अब मुझे आई होप कि आपको क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी तक मैंने सोल्यूशन स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक जस्ट आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, इसकी इक्वेशंस क्या बनेंगी। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी वो देखो ध्यान से। ठीक है, जब आप पॉइंट P से कोलाइड होगा, ये पॉइंट P से जब ये स्ट्राइक बैक करेगा एंड पॉइंट P इज़ इन द वाई जेड प्लेन, तो यहाँ पर जब स्ट्राइक करेंगे तो जो इम्पल्स का डायरेक्शन होगा, यहाँ से जो इम्पल्स मिलेगा, इम्पल्स फ्रॉम दिस पॉइंट, ऑब्वियसली वो इम्पल्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर मिलेगा। तो अगर ये प्लेन वाई जेड है तो इम्पल्स फ्रॉम पॉइंट P विल बी अलोंग द एक्स डायरेक्शन, बट वो इम्पल्स मिलेगा उस समय जब ये लैमिना यहाँ तक आ चुका होगा, जब ये लैमिना टर्न करके यहाँ पर आया होगा उसी समय उसको इम्पल्स मिलेगा। तो अगर आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझ पाओ, बहुत ध्यान से, कि जिस टाइम ये लैमिना वाई जेड प्लेन के ऊपर आया होगा, यहाँ पर आया होगा, उस टाइम पॉइंट P से मिलने वाला इम्पल्स जो कि एक्स डायरेक्शन में है वो इस लैमिना के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और उस इम्पल्स की जो वैल्यू है, उस इम्पल्स की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 6 न्यूटन पर सेकेंड। तो अगर 6 न्यूटन पर सेकेंड है तो मैं इसका एक अलग डायग्राम देखता हूँ। ठीक है ना, मैं एक सेपरेट डायग्राम देखता हूँ। अभी मैं इसी पेज पे दिखाऊंगा, बाद में मैं इस पेज को चेंज कर दूंगा। तो ये वो मेरा लैमिना हो गया। ठीक है, ये वो उसकी लाइन ए बी हो गई, और जो पॉइंट P है उस पॉइंट P की वजह से इस लैमिना के परपेंडिकुलरली, है ना, इसके परपेंडिकुलरली ऐसे 6 न्यूटन सेकंड का इम्पल्स आ रहा है। दैट मीन्स ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर 6 न्यूटन पर सेकेंड। और ये कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, तो पॉइंट P और पॉइंट Q की लोकेशन दे रखी गई है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर पॉइंट P एंड पॉइंट Q उनकी लोकेशंस 0.5 मीटर की है, यानी पॉइंट P 0.5 मीटर है फ्रॉम दिस ए बी। तो 0.5 मीटर पे अगर आप ये वाला लीनियर इम्पल्स प्रोवाइड कर रहे हो तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगुलर इम्पल्स जो होगा यहाँ पर, इसके करस्पॉन्डिंग एंगुलर इम्पल्स विच इज एंगुलर इम्पल्स करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट विल बी दिस 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। लीनियर इम्पल्स हो गया एंड मल्टीप्लाइड बाय ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो इट इज़ कॉल्ड एंगुलर इम्पल्स। तो एंगुलर इम्पल्स यहाँ पर हो गया इस क्वेश्चन में। अगर हम बात करते हैं एंगुलर इम्पल्स की वैल्यू हुई 6 × 0.5, और एंगुलर इम्पल्स चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम होगा।
चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब आप इस एक्सिस ए बी के अबाउट निकालोगे तो वो किस तरीके से होना चाहिए। सपोज़ करो कि ये जो लेमिना आया था उसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड इस तरफ थी, ओमेगा इनिशियल, लेकिन वो जो लेमिना स्ट्राइक करेगा पॉइंट पी को, तो अगर ये इस तरफ से टर्न करके आएगा तो पॉइंट पी को हिट करने के बाद अपोजिट सेंस में जाएगा ये, दैट मीन्स उसके बाद इसका जो ओमेगा फाइनल होगा वो अपोजिट सेंस में होगा। और हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है एक एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस ए बी के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम हम यहाँ पर लिखेंगे आई ओमेगा, तो उसमें डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। एक्सिस के अलॉन्ग जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसकी डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम। और क्योंकि आपके ओमेगा का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो जब आप चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो थोड़ा सा साइन कन्वेंशंस को लेकर के आपको केयरफुल होना पड़ता है। यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रखेंगे और चेंज ऑफ ओमेगा की न्यूमेरिकल वैल्यू ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल होगी। अब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, चेंज निकाल रहे हैं, बट चेंज होने के बावजूद भी ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन इसलिए आ रहा है कि बिकॉज आप दो अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर का चेंज निकाल रहे हो। और इसके साथ होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, बट वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होगा वो अबाउट दिस एक्सिस ए बी होगा। इस प्रॉब्लम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, इस प्रॉब्लम में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है यहाँ पर 1.2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। बट ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू दिया हुआ है, थ्रू द सेंटर ऑफ मास। और हम लोग यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ए बी के अबाउट, प्लस मुझे ये मालूम नहीं है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास ए बी से डी डिस्टेंस पर है। ये एज्यूम करते हैं कि ए बी से डी डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास है। तो अगर सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में 1.2 है, तो इसके पैरेलल जो एक्सिस ए बी है वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.2 प्लस इसका जो मास है वो 30 किलोग्राम है, मास 30 इंटू डी स्क्वायर विच इज़ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, सो इसको अगर आप सॉल्व करो, इसमें ओमेगा इनिशियल 1 रेडियन पर सेकंड है, ओमेगा इनिशियल भी दे रखा है हमें यहाँ पर 1 रेडियन पर सेकंड, यहाँ पर दे रखा है सारी चीज़ें। क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा आपको कई बार, तब जा करके समझ आता है ये। सो ओमेगा इनिशियल भी गिवन है 1 रेडियन पर सेकंड। सो इस इक्वेशन में सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं, ओमेगा फाइनल और ये जो डिस्टेंस है डी है, ये डी स्क्वायर है, थोड़ा ध्यान रखना। 1.2 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर और आउटसाइड ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल, जिसमें ओमेगा इनिशियल इज 1। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इट इज कॉल्ड एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। लेफ्ट हैंड साइड इज द एंगुलर इम्पल्स एंड राइट हैंड साइड इज चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ए बी। और एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए जिस फॉर्मूले को यूज़ किया है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ए बी एंड मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर स्पीड आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू आई ओमेगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है? इस क्वेश्चन की इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बिकॉज दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, डी और ओमेगा फाइनल। सो एक और इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। अब वो इक्वेशन जो है वो यहाँ से है, इस लाइन का यूज़ है हमारे पास, दैट रिएक्शन ड्यू टू द हिंजेस है ना, वो ज़ीरो आ रहा है, मतलब हिंज से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। विच मीन्स व्हाट, कि जिस समय ये लेमिना ऑब्स्टेकल पी को कोलाइड कर रहा होगा, फ्रॉम ए बी कोई इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा है। और जब ए बी से कोई इम्पल्स जनरेट नहीं होगा तो सिर्फ पॉइंट पी से मिलने वाला इम्पल्स हमारे लिए टोटल इम्पल्स कहलाएगा। और पॉइंट पी से मिलने वाला इम्पल्स 6 न्यूटन पर सेकंड है, 6 न्यूटन इंटू सेकेंड, 6 न्यूटन सेकंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम ए बी यू आर नॉट गेटिंग एनी इम्पल्स, यहाँ से कोई इम्पल्स नहीं आ रहा। सो इम्पल्स उस ऑब्स्टेकल से मिलेगा, उस ऑब्स्टेकल पी से मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा। एंड हमारे पास लीनियर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये कहता है कि अगर आप एक बॉडी को कोई लीनियर इम्पल्स प्रोवाइड करते हो तो वो लीनियर इम्पल्स उसके लीनियर मोमेंटम को चेंज करता है। सो लीनियर इम्पल्स जो कि प्रोडक्ट है फोर्स एंड टाइम का,
तो लीनियर इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। बट हमें टोटल लीनियर इम्पल्स चाहिए होता है। इन केस अगर यहाँ हिंज का कुछ रिएक्शन होता तो हम उसके इम्पल्स को भी कंसिडर कर रहे होते, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में इम्पल्स बाय द हिंज 0 बोला गया है तो हमारे पास सिर्फ एक इम्पल्स बचा, वो है 6 न्यूटन सेकेंड। और जब ये सिर्फ एक इम्पल्स बचा है तो दैट 6 न्यूटन सेकेंड विच इज़ द इम्पल्स शुड बी चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विच इज़ मास m and the final velocity minus initial velocity because momentum is mv, mass into velocity. So what is the final velocity now? So final velocity आप किसका लोगे यहाँ पर? Final velocity of what? तो क्योंकि ये इम्पल्स पूरे लेमिना का है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हम रखेंगे वो उस लेमिना के सेंटर ऑफ मास पॉइंट का रखेंगे, और सेंटर ऑफ मास पॉइंट उस लेमिना का जो है, सेंटर ऑफ मास अगर आप देखो तो सेंटर ऑफ मास उस लेमिना पॉइंट का हम लोगों ने इस लेमिना पे जो सेंटर ऑफ मास दिखाया था, ये एज्यूम किया था कि वो सेंटर ऑफ मास इस लेमिना पर यहाँ से कुछ d डिस्टेंस पे था। तो जब ये लेमिना ऐसे रोटेट कर रहा होगा तो हमारा वो सेंटर ऑफ मास एक्सिस AB के अबाउट एक सर्कुलर पाथ पे जा रहा होगा, और अगर हमारा सेंटर ऑफ मास एक्सिस AB के अबाउट अगर एक सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो उसकी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी रही होगी जो कि हम v इक्वल टू r ओमेगा वाले रिलेशन से निकाल सकते हैं। यानी कि स्ट्राइक होने से पहले जो सेंटर ऑफ मास है वो एक d रेडियस का सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, जिस वजह से उसकी एक वेलोसिटी इस तरफ r ओमेगा वाली रखोगे तो r वहाँ पर डिस्टेंस d है इंटू उसका ओमेगा इनिशियल। और यही सेंटर ऑफ मास जब लेमिना टर्न बैक कर रहा होगा, जब लेमिना ये टर्न बैक कर रहा होगा तो यही सेंटर ऑफ मास d इंटू ओमेगा फाइनल की स्पीड से अपोजिट साइड पे जा रहा होगा। तो जो चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे यहाँ पर भी वेक्टर का ध्यान रखना है। तो जब हम चेंज निकालेंगे और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये d ओमेगा फाइनल और प्लस हो जाएगा d ओमेगा इनिशियल। ये d डिफरेंशिएशन वाला d नहीं है, ये d एक डिस्टेंस है, ठीक है। ये प्लस साइन का ध्यान देना बिकॉज पहले सेंटर ऑफ मास इस तरफ मूव कर रहा था, राइट। मतलब अगर आप एक्सिस के हिसाब से देखोगे तो सेंटर ऑफ मास जब यहाँ पर आया होगा तो वो नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा था, और टर्न बैक करने के बाद वही सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। सो जब चेंज ऑफ मोमेंटम वेक्टर के हिसाब से निकालोगे तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन बनेगा। तो अब इसमें भी ओमेगा इनिशियल तो 1 रेडियन पर सेकंड है, और ये d और ओमेगा फाइनल ये दो चीज़ें हमारे लिए अननोन्स हैं। नाउ d और ओमेगा फाइनल दो वेरिएबल्स हैं, उनको लेकर के एक ये इक्वेशन है और उनको लेकर के एक और इक्वेशन यहाँ पर है। तो हमें इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, और जब हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इन दो इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर पाएंगे, अगर मान लो कर लिया, तो सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा, सॉल्व करने के बाद वो ये आता है कि ओमेगा फाइनल इज़ 1 रेडियन पर सेकेंड, एंड जो d आएगा वो 0.1 मीटर। तो ये दोनों फर्स्ट 2 पार्ट्स के आंसर हैं आपके, फर्स्ट 2 पार्ट्स के आंसर ए और बी के आंसर्स हैं। और थर्ड का आंसर भी यही है बिकॉज ओमेगा फाइनल इज़ 1 रेडियन पर सेकेंड, एंड नोटिस दैट इनिशियल ओमेगा भी 1 रेडियन पर सेकेंड है। यानी कि ये 1 रेडियन पर सेकेंड से इधर जाएगा, स्ट्राइक बैक करेगा, फिर 1 रेडियन पर सेकेंड से इधर जाएगा, सेम कंडीशन यहाँ पर है, फिर ये 1 रेडियन पर सेकेंड से इधर आएगा, और ये बार बार 1 रेडियन पर सेकेंड से स्ट्राइक करता हुआ टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा इसके बीच में, और ये कभी भी स्टॉप करेगा ही नहीं। सो जो सी पार्ट का आंसर है, आफ्टर हाउ मेनी इम्पैक्ट्स डज द लैमिनर शीट कम टू द रेस्ट, आंसर विल बी 0, क्योंकि जो इम्पैक्ट है वो उसके एंगुलर स्पीड को नहीं बदल रहा है, वो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है। तो वो बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा और बार बार एक्सिस AB के अबाउट टर्न करता रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा, कभी भी स्टॉप नहीं करेगा। सो ये क्वेश्चन था, बड़े लिमिटेड स्पेस में सॉल्व किया गया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी स्टेप को समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।